मैंने सुना है कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। इसीलिए हे स्वामी, आप मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए भी नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए द्वारका में चले जाइए। आप कृपा करके द्वारका चले जाइए। सुदामा बोले, नहीं नहीं सुशीला, मैं अपने मित्र के यहां पर मांगने के लिए नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित के घर जाएं, ओछे की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाएं। मांगत मांगत मान घटे, किसी के पास बार बार यदि आप मांगने के लिए जाएंगे तो आपका मान घटेगा। इसलिए हे सुशीला, मैं अपने मित्र के यहां मांगने तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूं। सुशीला बोली, हे स्वामी, आप अपने मित्र के यहां मांगने के लिए नहीं, परंतु अपने मित्र से कम मिलने तो चले जाइए। आपने तो अपने मित्र की कोई सुध तक नहीं ली है कि वो कैसा है, कैसा जीवन जी रहा है। सुदामा बोले, हे सुशीला, मेरा मन तो बहुत है अपने उस बचपन के सखा से मिलने का, लेकिन हे सुशीला, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? यदि मैं खाली हाथ गया तो कृष्ण के जो बच्चे होंगे वो मुझसे पूछेंगे कि हमारे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? खाली हाथ में कैसे जाऊं? तब सुशीला 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों की यहां से मांग करके लाती है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला चैल खंडेन तान वद्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांग करके वो सुशीला लाई। लेकिन ध्यान देना, आज सुशीला के घर में इतनी गरीबी है कि उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए एक बिलांद कोरा कपड़ा तक नहीं है। सभी ध्यान देना, थोड़े समय की कथा और बाकी है, लेकिन सुदामा चरित्र पर विचार करिए, सुशीला की इस कथा पर विचार करिए कि जिस सुशीला के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारे और आपके पास सारी सुविधाएं हैं। रहने के लिए घर है, सोने के लिए पलंग है, ओढ़ने के लिए चादर है, खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन है, पीने के लिए शुद्ध जल है, लेकिन फिर भी हम स्वाभिमान का जीवन नहीं जीते, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते। लेकिन जिस सुशीला के घर में एक बिलांद कोरा कपड़ा तक नहीं है, परंतु फिर भी वो सुशीला स्वाभिमान का जीवन जीती है, ईमानदारी का जीवन जीती है। इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज वो सुशीला अपनी साड़ी के पल्लू में से ही एक बिलांद कपड़ा फाड़ करके 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा को दे देती है, और सुदामा उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुंच गए, महल के द्वार पर। सुदामा कहां पहुंच गए? द्वारका के महल में पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं। महल के पास पहुंचे
तब सुदामा जी महाराज को 2 द्वार